अहल फ़लस्तीन की दास्तान तकरीबन एक सदी पर फैली हुई है, जिससे आज हमारी नई नस्ल बिल्कुल नावाकिफ़ है। अहल फ़लस्तीन की कहानी रोशनाई से नहीं बल्कि इनके खून से लिखी गई है। फ़लस्तीन के हर चप्पा चप्पा पर कुर्बानियों की ऐसी लाजवाल दास्तानें नक्श हैं, जिससे वहाँ के बाशिंदों की जुर्रत, हिम्मत, गैरत और इस्तिकामत का पता चलता है। फ़लस्तीन के मासूम बच्चे, माएँ, बहनें, जवान और बूढ़े सभी जिस जुल्म की चुकी में पस रहे हैं, इसके बारे में और दुनिया भर के मुसलमानों को बुज़बान हाल यही कह सकते हैं। तुम शहर अम्मा के रहने वाले, दर्द हमारा किया जानो, साहिल की हुआ तो मौजसबा तूफ़ान का धारा किया जानो। इसमें कोई शक नहीं कि फ़लस्तीनी मुसलमान अब तकरीबन एक सदी से तकलीफ़ और आजमाइश की चुकी में पस रहे हैं, और ये दुनिया की वो वाहिद कौम है जो खुद अपने ही इलाके और अपने वतन में महाजिरों की सी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिल अहल फ़लस्तीन के साथ धड़कते हैं, और वो किसी भी सूरत इसराइल का गासिबाना कब्ज़ा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। फ़लस्तीन का गम उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका गम है, और अहल फ़लस्तीन का दर्द भी साझा है। और ये बात रोज़ और रोशन की तरह आया ही कि बैत अल-मक़दस का मसला फ़कत अहल फ़लस्तीन का मसला नहीं बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया का मसला है। लिहाजा ज़रूरत ही कि हम अपनी नस्लों को बैत अल-मक़दस की तारीख़ से वाकिफ़ करवाएं, ताकि हमारी नस्लें बैत अल-मक़दस की हिफाजत और आज़ादी के लिए हमेशा तैयार रहें। किसी शायर ने क्या खूब कहा, अक्स की ज़मीन को हम सब मिलके छुड़ाएंगे, तारीख़ फ़लस्तीन हम घर घर में बताएंगे। क़ारीन, अल-क़ुद्स फ़लस्तीन का शहर और दारुल हुकूमत है। ये यहूदियों, मसीहियों और मुसलमानों तीनों के नज़दीक मुक़द्दस है। यहाँ मुसलमानों का क़िबला अव्वल मस्जिद अक्स और गुंबद अल-सख़रा वाक़ है। मक्का मुकर्रमा से बैत अल-मक़दस का फ़ासला तकरीबन 1300 किलोमीटर है। शहर 31 दर्जे 45 दिक्की अर्ज़ बलद शुमाली और 35 दर्जे 13 दिक्की तूल बलद मशरक़ी पर वाक़ है। बैत अल-लहम और अल-खलील इसके जुनूब में और रामुल्लाह शुमाल में वाक़ है। अल-क़ुद्स को यूरोपीय ज़बानों में यरूशलम कहते हैं। अल-क़ुद्स पहाड़ियों पर आबाद है, और उन्हीं में से एक पहाड़ी का नाम कुआसवन है, जिस पर मस्जिद अक्स और गुंबद अल-सख़रा वाक़ है। मस्जिद अक्सा के अतराफ़ 1600 मीटर लंबी पत्थर की दीवार है। इसके अंदर 0 दरवाजे हैं, जो 1 बाब रहमत, 2 बाब हुदा, 3 बाब फैसल, 4 बाब गवागा, 5 बाब नाजिर, 6 बाब हदीद, 7 बाब तानिबीन, 8 बाब सिलसिला, 9 बाब मुगारबा के नाम से मौसूम है। मस्जिद अक्स की बुनियाद मक्का मुकर्रमा की बुनियाद डालने के 40 साल बाद हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद में से किसी ने डाली। फिर इसकी तामीर हज़रत सैयदना साम बिन नूह अलैहिस्सलाम ने की। अरसा दराज के बाद हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैत अल-मक़दस की बुनियाद इस मकाम पर रखी जहाँ हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ख़ैमा नस्ब किया गया था। इस इमारत के पूरा होने से क़ब्ल हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आ गया तो अपने अपने फ़र्जंद अर्जुमंद हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसकी तकमील की वसअत फ़रमाए। चुनांचे हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जनूबी की एक जमात के साथ मस्जिद अक्स को तामीर किया। बैत अल-मक़दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। हिजरत के बाद 16 से 17 माह तक नबी करम बैत अल-मक़दस मस्जिद अक्स की जानिब रुख करके ही नमाज अदा करते थे। फिर तहवील क़िबला का हुक्म आने के बाद मुसलमानों का क़िबला खाना कबा हो गया। मुसलमानों के नज़दीक मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम मस्जिद अक्स है। मकामी मुसलमान उसे अल मस्जिद अल-अक़सा या हरम कुद्सी शरीफ कहते हैं। ये मशरिक़ी यरूशलेम में वाक़ है, जिस पर इसराइल का कब्ज़ा है। ये यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि मस्जिद के सहन में भी हज़ारों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। नबी करीम सफ़र मेराज के दौरान मस्जिद हराम से यहाँ पहुँचे थे, और बैत अल-मक़दस में तमाम अंबिया की नमाज की इमामत करने के बाद बुर्राक के ज़रिए 7 आसमानों के सफ़र पर रवाना हुए। कुरान मजीद की सूरा अल-इसरा में अल्लाह ताला ने इस मस्जिद का ज़िक्र इन अल्फाज में किया है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है, इसलिए कि हम उसे अपनी कुदरत के बाज़ नमूने दिखाएं। यकीनन अल्लाह ताला ही खूब सुनने वाला और देखने वाला है। सूरा अल-इसरा। अहादीस के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 3 मस्जिदों की जानिब सफ़र करना बाइस बरकत है, जिनमें मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्स शामिल हैं। मस्जिद अक्स रूए ज़मीन पर बनाई गई दूसरी मस्जिद है, जहाँ एक नमाज का सवाब 250 और बाज़ रिवायतों के मुताबिक 25,000 मिलता है। बैत अल-मक़दस अंबिया अलैहिस्सलाम की सरज़मीन फ़लस्तीन में वाक़ है। जब नबी करम की बिसत हुई तो इस वक्त इस पर सल्तनत रूम के ईसाइयों का कब्ज़ा था, और सल्तनत रूम इस वक्त बहुत ताकतवर था। लेकिन इसी वक्त नबी करम ने बैत अल-मक़दस की आज़ादी की खुशखबरी सुनाई और उसको क़यामत की निशानियों में से करार दिया। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर खिलाफत 16 मुताबिक सन 236 में बैत अल-मक़दस को यहूद व नसरी के हाथों से आज़ाद कराया था। इस दौर में बहुत से सहाबा ने तबलीग इस्लाम और इशाअत दीन की खातिर बैत अल-मक़दस में इक़ामत इख्तियार की।
सन 66 और 86 के दरमियान खलीफा अब्द अल मालिक बिन मरवान ने मस्जिद अक्स की तामीर शुरू कराई और सन 86 और 96 के दरमियान इनके साहिबजादे खलीफा वलीद बिन अब्द अल मालिक ने इसकी तामीर मुकम्मल की और उसकी तज़ीन और आराइश की। अब्बासी खलीफा अबू जफ़र मंसूर ने भी इस मस्जिद की मरम्मत कराई। बैत अल मक़दस की ये मुक़द्दस सरज़मीन तकरीबन अब्बासी दूर तक मुसलमानों के मातहत रही। फिर जैसे जैसे इनमें आपसी इख्तिलाफ़ व इंतशार, खाना जंगी, सियासी फितनों और बातनी तहरीकों की वजह से अब्बासी हुकूमत कमज़ोर पड़ने लगी तो घात में बैठे हुए सलीबियों को मौका मिल गया और उधर फ़ातिमी हुकूमत ने भी अपनी हुकूमत की मजबूती और इस्तेहकाम और शाम से सल्जूकियों के ख़ात्मे के लिए इन सलीबियों से मदद तलब की और उन्हें कई तरह की सहूलतें फ़राहम कर दें और बैत अल मक़दस में आने जाने की इजाज़त दे दी। बिलाखिर इन तमाम बातों का फ़ायदा उठाते हुए सलीबियों ने बगावत कर दी और अपने फ़ातिमी खुलफा के साथ गद्दारी और धोखा किया और अलकुद्स पर कब्ज़ा के लिए अपनी फ़ौज को तैयार कर लिया और फिर 70,000 से ज़ायद मुसलमानों को शहीद करते हुए बिलाखिर 492 के मुताबिक सन 1099 अशारिया को सलीबियों ने बैत अल मक़दस को मुसलमानों से छीन लिया और यरूशलेम पर अपनी मसीही हुकूमत कायम कर दी। पहली सलीबी जंग के बाद जब ईसाइयों का बैत अल मक़दस पर कब्ज़ा हो गया तो उन्होंने मस्जिद अक्स में बहुत रद्दो बदल किया। उन्होंने मस्जिद में रहने के लिए कई कमरे बना लिए और उसका नाम मअबद सुलेमान रखा। नीज़ मुतअद्दिद दीगर इमारतों का इजाफ़ा किया जो बतौर जाए ज़रूरत और अनाज की कोठियों के इस्तेमाल होती थी। उन्होंने मस्जिद के अंदर और मस्जिद के साथ साथ गिरजा भी बना लिया। फिर इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अलिफ़ाब ने क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़े और बिलाखिर 538 के मुताबिक सन 1187 अशारिया में सुल्तान सलाहुद्दीन अलिफ़ाब ने पहला मरका आराइयों के बाद बैत अल मक़दस को सलीबियों से आज़ाद करवा लिया और मस्जिद अक्स को ईसाइयों के तमाम निशानात से पाक किया और महराब और मस्जिद को दोबारा तामीर किया। इस तरह 88 साल बाद बैत अल मक़दस दोबारा मुसलमानों के बाजियाबी में आ गया और अर्ज़ मुक़द्दसा से ईसाई हुकूमत का सफ़ाया हो गया। इस तरह अर्ज़ मुक़द्दसा पर तकरीबन 7 बरस मुसलसल मुसलमानों की सल्तनत रही। फिर पहली जंग अजीम दिसंबर 1917 के दौरान में अंग्रेज़ों ने बैत अल मक़दस और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके यहूदियों को आबाद होने की आम इजाज़त दे दी। यहूद व नसार की साजिश के तहत नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने धांधली से काम लेते हुए फ़लस्तीन अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया। यहाँ तक कि 14 मई 1948 में अमरीका, बरतानिया और फ्रांस की साजिशों से अर्ज़ फ़लस्तीन के ख़ित्ता में सहूनी सल्तनत कायम की गई और जब 1948 को यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस जंग के नतीजे में इसराइली फ़लस्तीन के 78% रकबे पर काबिज़ हो गए। ताहम मशरिक़ी यरूशलेम, बैत अल मक़दस और ग़र्ब अर्दन के इलाके अर्दन के कब्ज़े में आ गए। फिर तीसरी अरब इसराइल जंग जून 1967 में इसराइलियों ने बकिया फ़लस्तीन और बैत अल मक़दस पर भी तसल्लुत जमा लिया और इस तरह सन 1967 से बैत अल मक़दस पर यहूदियों ने कब्ज़ा कर लिया और अब पूरी तरह इनके कब्ज़ा में है। इस्लाम और मिल्लत इस्लामिया के ख़िलाफ़ यहूदियों की दुश्मनी तारीख़ का एक मुस्तकिल बाब है। खून मदीना ने अहद रसालत में जो शोरिशें और साजिशें की उनसे तारीख़ इस्लाम का हर तालिब इल्म आगाह है। गुज़िश्ता 14 सदियों से यहूद ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बिलखुसूस और दीगर इंसानियत के ख़िलाफ़ बिलमुमानदाना रवैया अपना रखा है। 20वीं सदी की हादसात वसानहत में सबसे बड़ा सानिहा मसला फ़लस्तीन है। यहूद वंसार ने यह मसला पैदा करके गोया इस्लाम के दिल में खंजर घोंप रखा है। सन 1948 में इसराइल के क़याम के बाद यूरोप से आए हुए गासिब यहूदियों ने हज़ारों साल से फ़लस्तीन में आबाद फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीनों और जायदादों से बेदखल करके उन्हें कमीपू में निहायत अबतर हालत में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया है। 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलवी यहूदी डेनिस माइकल रोहान ने क़िबला अव्वल को आग लगा दी जिससे मस्जिद अक्सा 3 घंटे तक आग की लपेट में रही और जनूब मशरक़ी जानिब एन क़िबला की तरफ का बड़ा हिस्सा गिर पड़ा।